नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का खास कार्यक्रम बोट पंचायत। आज बोट पंचायत का जो कारवा है वह सिवान जिले में पहुंच गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में। 2025 विधानसभा चुनाव बिहार का काफ़ी खास होने वाला है। खास इसलिए कि करीब दर्जन भर से ज़्यादा ऐसे नेता हैं जो अपने बेटे की एंट्री इस बार करवाने जा रहे हैं। उसी नाम में एक नाम है ओसामा, जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं, और वो इस बार पूरी तैयारी कर रहे हैं कि रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से वो विधानसभा का चुनाव लड़े। हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ हैं, वो बताएंगे कि कैसे चीज़ों को अनुकूल किया गया ओसामा के लिए, कैसे पीस तैयार की गई। बिल्कुल सौरभ, मैं आपको बता दूं कि सिवान के जिस विधानसभा क्षेत्र में आप खड़े हैं, ये सिवान का सबसे हॉट सीट माना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चेहरा सामने आ रहे हैं उसमें ओसामा पहला नाम है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। क्योंकि शहाबुद्दीन के बाद अगर शहाबुद्दीन की राजनीतिक सियासत को कोई चलाने वाला व्यक्ति है तो वो ओसामा है। ओसामा मुसलमान बिरादरी से आते हैं, इसके चलते तेजस्वी यादव ने, राजद ने खास करके इसे चुना है। और जब लालू जी ने हस्तक्षेप किया कि उनको लेके आना चाहिए, तब ये आए। इसके पहले जब लोकसभा चुनाव लड़ी गई थी तो निर्दलीय लड़ा था उनकी माँ ने, ओसामा की माँ ने और शहाबुद्दीन की पत्नी ने। तो कहीं ना कहीं ये साफ देखने को मिल रहा है कि ये पूरी व्यवस्थाएं कायम करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि ओसामा को राजनीति में लाया जाए और उस के कारण मुस्लिम वोट जो है पूरे बिहार में एकजुट हो। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से शहाबुद्दीन को लोगों ने स्वीकार किया था, उनके बेटे को भी करेंगे? देखिए, यूथ आइकन के रूप में उनको जाना जा रहा है और हकीकत यही है कि अब नए जो यूथ लोग हैं, वो लोग अब नए लोगों को कोशिश कर रहे हैं। अब इसी क्षेत्र से अगर बात करें रघुनाथपुर से, तो ओसामा जैसे नाम आ रहे हैं, विकास कुमार सिंह एक युवा नाम आ रहा है जो जदयू के लिए मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे हैं। पुराने लोग अब नहीं चाहते हैं, लोग तो ऐसा लोग महसूस कर रहे हैं कि अब नए लोग को लाया जाए। यूथ लोगों को ज़्यादा पसंद करने की यूथ लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहे हैं ओसामा। सबसे बड़ी बात है कि क्या लगता है पिता की जो पहचान थी ओसामा उसको पूरा करेंगे? मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जब इस क्षेत्र में थे तो एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने विकास भी किया है। कई सारे मेडिकल कॉलेज खुलवाए, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाए हैं जिसमें बच्चे आज पढ़ रहे हैं। तो लोगों को ये उम्मीद है कि ओसामा साहब आएंगे तो अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चलेंगे और एक विकास पुरुष की जो छवि उनके पिताजी बनाए हुए हैं उसके रूप में वो लोगों के सामने आएंगे और व्यावहारिक तौर पे भी काम करेंगे। एक सच्चाई तो ये है जो आप कह रहे हैं, विकास पुरुष शहाबुद्दीन। दूसरी सच्चाई ये भी है कि वो सिवान के और इस पूरे एरिया के टेरर माने जाते थे, बाहुबली माने जाते थे। जी जी बिल्कुल। देखिए, एक व्यक्ति का छवि एक होता है जो सामने दिखता है, एक छवि होता है पीछे छिपा हुआ रहता है। तो लोगों ने उनको बदनाम ज़्यादा किया है। ठीक, कुछ लोगों ने उनको परिभाषित किया। आप देख यहाँ पर सिवान में ही देखिए, विकास पुरुष यूं ही किसी को नहीं दे दिया जाता है। लेकिन ये भी राजनीति में काफ़ी रोचक कहानी है कि जो आरजेडी के विधायक हैं उन्होंने अपनी पगड़ी दे दी ओसामा को और उन्होंने कहा कि अब आगे विधानसभा जो है चुनाव यही लड़ेंगे, ओसामा ही लड़ेंगे। जी बिल्कुल। अभी जो वक्त है वो युवाओं है, का मतलब वक्त है। विधायक जी मंच पे उन्होंने ऐसा रघुनाथपुर के अभी सिटिंग जो विधायक हैं माननीय हरिशंकर चौधरी जी जो हैं, उन्होंने अपनी पगड़ी उतारकर ओसामा साहब को दे दिया क्योंकि युवाओं का वक्त है। अब हम लोग देख रहे हैं कि पूरा देश युवाओं की तरफ चल रहा है और जहाँ युवा चलते हैं वहाँ पर पूरा जमाना चलता है। और कहा भी जाता है कि सेनानी करो प्रयाण भय, भावी इतिहास तुम्हारा है, इस नकत अमा के बुझते ही सारा आकाश तुम्हारा है। तो युवाओं की जो एक सोच है, जो अभी जिस तरह से सोच के साथ जो चल रहे हैं वो लोग काम कर रहे हैं, तो युवा को एक बार मौका जरूर देना चाहिए। तो सच्चे मन से विधायक जी ने अपनी पगड़ी दे दी या प्रेशर में दे दी कि चलो हम तो अब जीत नहीं पाएंगे, कारण शहाबुद्दीन का परिवार अब मेरे विरोध में रहेगा, तो मजबूरी में दे देते हैं पगड़ी? नहीं, मैंने वो तो मैंने ऐसे भी अब नहीं जीत पाते। अब जीत नहीं पाते, 2 टर्म हो गया, 2 टर्म में काम ही नहीं हुआ तो वो तो जीत ही नहीं पाते। तो इस बार तो हम यही करेंगे। अपनी नाकामी छिपाने के लिए उन्होंने पगड़ी दे दी ओसामा को। जी। अब इस बार हम तो चाहेंगे कि कोई युवा ही आए। युवा जो है, हमें कहेंगे कि
यहाँ सबसे प्रबल दावेदार हम लोगों को बीच रहने वाले जीसू सिंह जी हैं। हम तो यही कहेंगे कि एक बार वो आए और माने यहाँ का रघुनाथपुर का एक बार वो नेतृत्व करें। और राजनीतिक जो माहौल दिख रहा है 2025 विधानसभा चुनाव से पहले, वो कैसा लग रहा है आपको? देखिए, ये 2025 के जो चुनाव है, ये विकास के मुद्दा पर यहाँ के जनता वोट करेगी। ठीक है? तो विकास कौन कर रहा है? क्या विकास राज्य में, बिहार में कौन कर रहा है? बिहार में नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार के पक्ष में नतीजे वोट आएंगे। जाएंगे। दूसरी बात ये रह गई कि कैंडिडेट यहाँ अच्छा होना चाहिए, युवा होना चाहिए। यहाँ कोई भी आएगा, साफ सुथरा अगर होगा, नया कैंडिडेट होगा, वो किसी को यहाँ मात दे सकते हैं। जो कि एक नाम है विकास कुमार सिंह और जीसू सिंह, युवा ये है। जो पूरे ताम झाम के साथ ओसामा की एंट्री हो रही है रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में, तो फिर क्या होगा? क्या होगा? ये जो मान लीजिए अभी अगर एनडीए में ये सीट कोई भी दल को जा रहा है, अगर साफ छवि हो, नया कैंडिडेट हो, जीता हुआ कैंडिडेट होगा, तब उसको लोग नहीं देगा। इसलिए कि उसके बारे में लोग जान गया है ना, जीत के लोग घर बैठने वाले हैं। लेकिन उसमें ये 10 साल से लगे हुए हैं विकास कुमार सिंह और जीसू सिंह। ठीक है? वो जो है जनता के साथ ही रहते हैं। ओसामा से क्या परेशानी है? पिता का जो दाग है वो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम इतना जानते हैं कि कोई भी होगा एनडीए से जो आएगा, वो एक नाम है विकास कुमार सिंह। जो भी आएंगे चुनाव जीत कर और नीतीश कुमार के झोली में इस सीट देने को काम करेंगे। ये बताइए कि एक तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने 20 सालों में बिहार को कहां से पहुंचा दिया कहां तक। ठीक है, पिछले 2 महीनों में कई सारे घोषणाएं भी उन्होंने की है। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार का युवा जो है वो हमारे साथ है। तो इस बार बदलाव तय है। ये बदलाव तो तय नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ के जो जनता है ना, वो नीतीश कुमार को चाहती है। यहाँ जो मुकाबला है ना, ये राजद और एनडीए में है। ठीक है, और मुकाबला बहुत कड़ा मुकाबला है। मान लीजिए कि ओसामा साहब हैं और जदयू से अभी कोई कैंडिडेट तो निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन मुकाबला बहुत कड़ा रहेगा दोनों बीच में। और बहुत हॉट सीट है रघुनाथपुर। यानी शहाबुद्दीन का जो भी टेरर था वो जनता भूल गई सिवान की। देखिए, शहाबुद्दीन साहब विकास पुरुष आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, उनको लोग मानते हैं कि भाई विकास पुरुष आदमी है। चंदा बाबू के साथ, उनके बेटे के साथ जो हुआ था वो भी तो सब लोगों को पता है। तो ठीक है, पता है, लेकिन फिर भी मैंने लोग जानते हैं कि भाई शहाबुद्दीन साहब विकास पुरुष हैं। विकास के नाम से ही लोग जानते हैं उनको। लेकिन ये भी मान लीजिए कि यहाँ पे 20 साल से जदयू जो काम किया यहाँ पे, घर घर का बच्चा भी जानता है। तो पिता की छवि दिखती है ओसामा में? नहीं, अभी तो नए नए आए हैं, अभी तो बच्चे हैं, नए अभी एंट्री कर रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं दिखा है उन्हें। ये जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारे वोटर का नाम जानबूझकर काटा गया, ये सही है या गलत है? गलत है। गलत है। हाँ, करनी करेंगे हम तो दूसरा को बदनाम काहे करेंगे? हम KYC नहीं कराएंगे, खाता में गड़बड़ी होगा तो कतबा ही करेगा, तो सुधार करेगा तब तो हम सुधार कराएंगे। लोग सुधार के लिए तो चुनाव आयोग ने 1 महीने का वक्त भी दिया। हाँ, तो दूसरा सुधार होगा उसका खुद भी पैसा आएगा, नहीं करेगा तो कहाँ से आएगा? किसी आदमी खाना बना है, नहीं खाइएगा तो ज़बरदस्ती मुंह में खिलाएंगे? तो सारा काम तो दे दिया है, अपना पावर दे दिया है कि अपना हाथ से ऑनलाइन कराइए अपना। विकास हुआ है नीतीश सरकार के 20 सालों में? जी, विकास तो हुआ है। विकास हुआ है। सर, ये बताइए मुझे कि पिछले 2 महीने में कई सारी योजनाओं का घोषणा नीतीश कुमार ने किया। 125 यूनिट फ्री बिजली देंगे, ठीक है, वृद्धा पेंशन की राशि बढ़ाई गई, महिलाओं के लिए अनाउंसमेंट किया कि 10,000 रुपया हम शुरुआती में देंगे, उसके बाद अगर आप रोजगार करना चाहें तो आगे भी हम 2 लाख रुपए से आपकी आर्थिक मदद करेंगे। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अचेत हो गए हैं, अस्वस्थ हैं, अब उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। देखिए, तेजस्वी का जो बात है तो बिहार के जनता उनके माता और पिता के राज देख चुके हैं, पूरा बिहार में वो लोग देख चुके हैं। इसलिए आज के जो 45-50 वर्ष का जो उम्र का जो लोग है वो जान रहे हैं कि
तेजस्वी के केवल बोलते हैं, जो लालू यादव बोलते थे कि हम रोड ये बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वही भाषा लोगों को उन लोगों पर विश्वास नहीं है। नीतीश कुमार जो हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। आज रोड देख लीजिए, ये टेढ़ी घाट से आप अंदर जाइएगा, सिवान के किसी कोने मोहल्ला गली में कहीं जाइएगा, आपको विकास ही विकास दिखेगा। ये बताइए कि नई पार्टी भी पहली बार किस्मत आजमाने जा रही है 2025 में। जनसुराज भी एक पार्टी है, प्रशांत किशोर नेता हैं, वो भी सिवान और आसपास के इलाके में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। क्या लग रहा है उनका? प्रशांत किशोर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। वो जो भी कह रहे हैं, ठीक है, वो जो भी कह रहे हैं कि मतलब बिजली फ्री करने के लिए, उनके बातों को नीतीश कुमार अपना रहे हैं, ठीक है। तेजस्वी तो कह रहे हैं कि मेरी नकल कर रहे हैं दोनों नीतीश कुमार। तेजस्वी का भी बातों का नकल कर रहे हैं वो, ठीक है। पहले तो कुछ नहीं, जब चुनाव का समय आया तब घोषणा पे घोषणा हो रहा है, उससे पहले तो कुछ नहीं है। अब गाँव में जाके देखिए, लोग शराब का धंधा इतना जोरों पे है कि आज हर घर में शराब मिल रहा है। तो इसीलिए तो कुछ युवा कह रहा है कि प्रशांत किशोर आ जाएंगे तो शराबबंदी खत्म हो जाएगी। अब तो हमारे विधानसभा रघुनाथपुर में नया ही चेहरा आना चाहिए, ठीक है। जो भी आए नया है बस। जनसुराज का भी चलेगा? हाँ, सबका चला, जो भी युवा है नया आना चाहिए बस। क्योंकि जनसुराज के आने से शराबबंदी खत्म हो जाएगी। जनसुराज आए, आरजेडी आए, जो भी है, ठीक है, बस युवा आना चाहिए और नया चेहरा होना चाहिए। नहीं तो एक युवा शहाबुद्दीन के बेटे भी हैं, ओसामा, वो इस बार तय है कि आरजेडी से लड़ेंगे, उम्मीदवार होंगे और रघुनाथपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। युवा है, ठीक है, ओसामा भी सही है, युवा है, ठीक है, मेहनत करेंगे, पहली बार है, वो भी सही है। चलिए कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर ये बताइए मुझे, ओसामा के स्वागत के लिए खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि भले शहाबुद्दीन अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन ओसामा का स्वागत हम जोरदार तरीके से करेंगे। देखिए, सभी लोगों को एक बार नए लोगों को मौका देना चाहिए, है ना। पीछे की जो भी बातें रही हैं, एक मौका देख कर भी देख लेना चाहिए कि ये आने वाले समय में यहाँ के लिए खड़े उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। रवा साल हमेशा 5 साल के लिए हर कोई आता है और जाता है। जो अच्छा कार्य करता है उसको लोग चॉइस करता है, आगे जाता है। पीछे की जो भी बातें हो उसको भूल करके लोगों को जो है सपोर्ट करके और एक बार इनको भी चांस देना चाहिए। हमको याद है सर 2004 का लोकसभा चुनाव, सिवान में शहाबुद्दीन का इतना ज़्यादा ट्रेडर था कि किसी भी छत पे आरजेडी के झंडे के अलावा कोई दूसरा झंडा दिखाई नहीं देता था। जी बिल्कुल, ये तो बात सही है, लेकिन एक पार्टी थी जो उससे संघर्ष उस समय कर रही थी, जो भी इंडिया गठबंधन के साथ ही है, वो थी सिवान में माले भी उस समय संघर्ष कर रही थी, उसके भी झंडे कहीं कहीं दिखाई दे रहे थे। अब तो माले साथ में है। जी बिल्कुल, वही तो कहा, इंडिया गठबंधन अभी साथ में मिलकर लड़ाई लड़ रही है। तो उम्मीद है कि यहाँ पर अभी युवाओं को मौका मिलेगा। यहाँ पर ओसामा साहब इस क्षेत्र से लड़ रहे हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। इंडिया गठबंधन की पूरी तैयारी है। लेकिन जनता तो सोचेगी ना कि चलो शहाबुद्दीन से छुटकारा मिला, अब फिर ओसामा आएंगे तो फिर चीज़ें वही सब दोहराई जाएगी। नहीं, बिल्कुल, वो ट्रेंड जो था राजनीति में एक जो ट्रेंड चलता है, जो जहाँ तक मेरी समझ है, एक समय बाहुबलियों को लगा कि हम बूथ कैप्चरिंग करके और खुद दूसरे को जिता रहे हैं, तो क्यों नहीं हम जीत जाएंगे। तो वो लोग राजनीति में आए। उसके बाद से फिर एक नई राजनीति चली उस समय। फिर अब जो राजनीति चल रही है वो विकास की राजनीति चल रही है। जो विकास करेंगे, जनता के हित में काम करेंगे, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे काम करेंगे, वही टिकेंगे, नहीं तो बाकी जाना उनको तय है। और एक चीज़ कहा जाता है कि पान का पत्ता बार बार अगर नहीं पलटते हैं तो सड़ जाता है, रोटी को अगर पलटेंगे नहीं तो जल जाएगा। तो हमको लगता है कि 5 साल में बदल देना चाहिए। और जहाँ तक कहा जाता है रमता है राम है, टिकना तो मौत है, टिकने नहीं देना चाहिए। ज़्यादा समय तक लोग रहेंगे तो उसका दुरुपयोग करेंगे। तो ये जो मुद्दा बनाया जा रहा है विपक्ष के तरफ से SIR का, ठीक है, वोट की चोरी हो रही है, आपको भी ऐसा लगता है? वोट की चोरी हो रही, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है। इसमें जितनी जल्दीबाजी में ये सब काम किया गया है, उतना जल्दी से काम होने वाला नहीं है। पंचायत में भी लोगों का नाम कटा? जी बिल्कुल, कटा हुआ है। उसमें अधिकतर वे लोग, उन लोगों का नाम कटा है जो डेथ हैं और शिफ्टेड हैं। कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिनका इक्का दुक्का लोग हैं
जो जीवित हैं उनको मृत कर दिया गया है, नहीं है तो उनको ये कर दिया गया है। लेकिन इसमें थोड़ा सा सरकार को समय लेना चाहिए। इतना आनन फानन में 2 महीने में SIR का काम नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि जिस आधार कार्ड से हमने वोटर कार्ड तैयार किया, जिस आधार कार्ड से, लेकिन बाद में तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दी ना इजाजत कि आप आधार कार्ड, लिखित रूप से ये चीज़ नहीं आया है अभी भी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है चुनाव आयोग को कि आप आधार कार्ड जो दे रहे हैं उनका भी आप ये ऐसा समय पर ये निर्णय आया जबकि SIR का काम अब समाप्ति के कगार पे है। तो आज बोर्ड पंचायत सिवान में थी और सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि मैं शुरू में कह रहा था कि 2025 का विधानसभा सच में काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि इसमें कई नई पॉलिटिकल पार्टियां भी अपनी किस्मत आजमाएगी। साथ ही करीब दर्जन भर से ज़्यादा ऐसे नेता हैं जो अपने बेटे को इस यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में लॉन्च करने वाले हैं। अब देखना होगा कि जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है और किसकी किस्मत जनता के आशीर्वाद के बिना खराब होती है। तो अगले दिन हम किसी और जिले में, किसी और पंचायत में आपसे रूबरू होंगे। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, सिवान, न्यूज़ 24।